हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा गया है कि ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं क्या वो रियल नंबर्स होते हैं क्या? तो देखो, हमने इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था कि नंबर्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। पहली कैटेगरी का नंबर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। दूसरी कैटेगरी का नंबर हमने पढ़ा था होल नंबर। तीसरी कैटेगरी का नंबर हमने पढ़ा था इंटीजर्स। चौथी कैटेगरी का नंबर हमने पढ़ा था रैशनल नंबर। और पांचवी कैटेगरी का नंबर हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इन सबको मिला करके क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स। ओके, मतलब कि रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर की कैटेगरी में ही आता है। रैशनल नंबर जो है वो भी रियल नंबर की कैटेगरी में ही आता है। और ये सारे नंबर जितने भी हैं ये सब रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली दो टाइप के नंबर्स हमारे पास में होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था। बट दो ही टाइप के नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं क्या? तो हाँ, इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। मतलब जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ओके, फिर इसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। उसने बोला है कि नंबर लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स को हम रूट m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और m एक नेचुरल नंबर है। m किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। उसने पूछा है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखो, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, इस नंबर लाइन पर आने वाला हर पॉइंट को हम क्या रूट m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो जैसे मैं मान लो कि m की वैल्यू 4 लेता हूं तो रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 2। मतलब कि जो ये 2 है या माइनस का 2 इधर कहीं पीछे आएगा तो हाँ, वो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है। ठीक है, वैसे ही यदि हम रूट 2 की वैल्यू निकाले, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकाले तो कुछ पॉइंट में आएगी 1.414 समथिंग। इसके बाद में अगला नेचुरल नंबर कौन सा होता है 2 के बाद में? 3। यदि हम रूट 3 की वैल्यू निकाले तो वो कितनी आएगी? 1.732 अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब कि रूट 2 की वैल्यू 1.414 आ रही है। मतलब रूट 2 मतलब कि 1.4 मतलब यहां पर आएगा। और रूट 3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.7 मतलब यहां पर आएगा। बट इन दोनों के बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे तो छूट गए, क्योंकि वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप निकालोगे तो 1.414 आ रहा है। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बाद में अगला नेचुरल नंबर 3 आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालोगे तो 1.414 आया है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालोगे तो 1.7 आ रहा है डायरेक्टली। 1.4 के बाद में 1.7 आ रहा है। मतलब कि बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट होंगे जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे कि बीच में जितने भी, ये रूट 2 है, ये किसकी वैल्यू है? ये रूट 2 की वैल्यू है। और ये किसकी वैल्यू है? रूट 3 की। और बीच के जितने भी नंबर्स है वो रूट 2.1 2.2 2.3 की वैल्यूज है। तो वो सारी वैल्यूज छूट जाएंगी। ओके, हाँ, अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या दिया है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है क्या? तो अभी हमने देखा कि रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं।
यदि हम रियल नंबर की कैटेगरी को देखें तो रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, रैशनल नंबर भी होता है और इरैशनल नंबर भी होता है। मतलब जितने भी इरैशनल नंबर है वो सारे रियल नंबर्स होंगे, बट क्या जितने भी रियल नंबर है वो सबके सब इरैशनल नंबर होंगे क्या? तो रियल नंबर में तो 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। क्या ये इरैशनल नंबर है क्या? जितने भी रियल नंबर है वो सारे इरैशनल नंबर नहीं होंगे, ये तो सारे नेचुरल नंबर है या रैशनल भी बोल सकते हो आप। तो जितने भी रियल नंबर है वो सारे इरैशनल नंबर नहीं होते। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ओके।